तो आज से सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल जैसे तमाम स्थान खोलने की अनुमति मिल गई और इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना था। ऐसे में कुछ राज्यों ने इस फैसले को लागू किया और कुछ राज्यों ने इस फैसले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। 75 दिनों बाद खुले देश के मंदिरों के कपाट, फिर से गूंजेंगे शिव के शिवालय, फिर से लौटी मस्जिदों की रौनक, एक बार फिर से गुरुद्वारों में होगी भक्ति, चर्चों में फिर जलेंगी यीशु के नाम की कैंडल्स। अभी बहुत खुशी का दिन आया आज हमारे लिए, जो बाबा ने हमें दर्शन दिए। हम बाबा को देखने के लिए तड़पते थे, दर्शन करने के लिए तड़पते थे, कब हमें बाबा दर्शन दे। लेकिन मुझे तो रोज़ दर्शन देते, मैं तो सुबह शाम, चाहे बंद है चाहे खुला है, मेरे लिए तो हमेशा ही खुला रहा मंदिर। चाहे 3 महीने के लिए मंदिर, 70 दिनों से मंदिर बंद है, लेकिन मेरे लिए तो सुबह शाम ये दर्शन देते थे। बाबा हमें बुलाते थे, हम पर इतनी कृपा की मेरे ऊपर, तो मैं कुछ बता नहीं सकती कि मुझे सुबह होते उठ से बुलाते हाँ मेरे पास। दौड़ी दौड़ी, चाहे कितना भी लॉकडाउन था, दुनिया नहीं आई, लेकिन मैंने बाबा के दर्शन हमेशा किए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया को रचने वाले उस ईश्वर को भी ये एक वायरस इस तरह से 70 दिनों से भी ज्यादा दिनों के लिए लॉक कर देगा? 75 दिनों के बाद देश के धार्मिक स्थलों के लगे तालों को खोल दिया गया। एक बार फिर से वहां पूजा अर्चना हो रही है। 70 दिनों से भगवान भी इंतजार कर रहे थे कि वो कब अपने भक्तों का दर्शन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितना इंतजार भक्त करता है भगवान के दर्शन का, उतना ही इंतजार भगवान भी करता है अपने भक्त को देखने का। और आज जब मंदिरों के कपाट खुले तो मानो भक्तों की ऐसी मनोकामना पूरी हो गई जिसका इंतजार वो ना जाने कितनों ही दिनों से कर रहे थे। सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुल गए, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना जब लोगों को अपना शिकार बनाता है तो न वो धर्म देखता है, न वो किसी जाति को देखता है। इसीलिए अभी तक आपने मंदिरों में लंबी लंबी कतार देखी होगी, लेकिन अब वो कतार खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 5 लोगों को ही मंदिरों में जाने की अनुमति है। साथ ही आप भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, न ही उनके पैरों को छू पाएंगे। आज जब दिल्ली के प्राचीन कालका जी मंदिर के दरवाजे खुले तो वहाँ भी इस तरह के खास इंतजाम देखने को मिले। बात महामाया माता मंदिर के आज दर्शन हुए, बहुत ही सुकून और आनंददायक है। समय समय पर मनोज महाराज जी जो समलेश्वरी के पुजारी हैं, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई जानकारी प्रदान कर रहे थे, जो बीच बीच त्यौहार पड़े, और मंदिर के भी दर्शन करा देते। मैं अभी कुछ नहीं लाया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जानकारी दे दिया था कि यहाँ पर चढ़ावे का कुछ भी नहीं लिया जाएगा, न चढ़ावा न प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा, तो इस कारण मैं कुछ नहीं लाया। लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद माता के दर्शन करके बहुत अलग ही अनुभूति हो रही, बहुत सा सुकून महसूस हो रहा है। माता आप सभी माता की मनोकामना पूर्ण करे और सभी को कोरोना से मुक्ति के लिए विश्व को दूर करे, कोरोना से मुक्ति पा दें। मैं आधा घंटा से खड़ा था। मैं देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में वहां अभी भगवान के द्वार नहीं खोले गए हैं। ऐसे ही राज्यों में शुमार है ओडिशा, जहां 31 जून तक लॉकडाउन रहेगा और धार्मिक स्थल भी बंद रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी अभी धार्मिक स्थलों को नहीं खोला गया है। साथ ही राजस्थान भी इंतजार कर रहा है एक रिपोर्ट का कि कैसे वो धार्मिक स्थलों में इंतजाम करेगा। परामर्श की बात है कि लगभग 70 दिनों के अंतराल के बाद मठ मंदिरों के जो पट दर्शन के लिए खुले हैं, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो आज आके माँ के दर्शन कर सकेंगे। आरती पूजा तो नित्य प्रति होती रही है, क्योंकि वो तो हमारा नैमित्तिक कर्म है, इसलिए पूजा पाठ में तो कोई अवरोध नहीं आया। लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं के लिए पट आज से खुल रहे हैं और उसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा, जो मार्किंग की गई है, भक्तों को हम जो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाकर रहें, और ताकि वो सुचारू रूप से दर्शन कर सकें और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज जब मंदिरों के कपाट खुले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर के मठ में पूजा अर्चना की। 70 दिनों बाद वहां पर फिर से पूजा अर्चना की गई है। मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, मस्जिदों में भी नमाज को अदा किया गया है, गुरुद्वारों में भी एक बार फिर से सेवा शुरू हो गई है। वहीं आज चर्च में भी यीशु के नाम की प्रेयर की गई है। लेकिन अभी भी
जहान को बचाना है तो जान को बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे में यही न्यू नॉर्मल है कि इस बार जब आप भगवान के दर पर जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भगवान के दर में भी कोरोना आने से गुरेज नहीं करेगा। इसीलिए आप जब भी मंदिर जाएं तो सावधानी और सतर्कतापूर्ण तरीके से ही वहां पर भगवान के दर्शन करें। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।